में जो इस्लामिक आक्रमण हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम के समय से हुआ था, लेकिन महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के समय में, खास करके मोहम्मद गोरी के समय में, जिसने भारतीय सेना में घुस करके परास्त किया और अपनी शासन सत्ता को स्थापित किया। तुर्कों में मोहम्मद गोरी सबसे महत्वपूर्ण, और उसमें तराइन का द्वितीय युद्ध सन 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और सन 1192 में उसी के एक साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार से तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई सन 1192 ईस्वी में, उसके बाद में जो भारतीय शासन सत्ता और थी और जिस तरीके से रहन सहन प्रणाली, सारा कुछ बदल गया। मोहम्मद गोरी ने अपना शासन सत्ता स्थापित कर लिया भारत में, और उस समय तुर्किस्तान के कुछ युवकों को खरीदने की एक प्रथा चलती थी, जिसमें उन युवकों को पहले खरीदा जाता था और सुल्तानों को बेच दिया जाता था, और फिर जब उनको बेच दिया जाता था तो वही उनकी सेवा भाग करते थे। कुछ सेवा करते थे, कुछ उनके आसपास रहा करते थे, जिनको दास कहा जाता था, जिनको गुलाम कहा जाता था। जैसे आजकल जानवरों को खरीद लिया जाता है मार्केट में, भैंसी उसी बाजार लगती है, वैसे इनको खरीदा बेचा जाता था। तो वहां से खरीद करके सुल्तानों को बेचा जाता था, तुर्किस्तान के लोगों को। फिर ऐसा देखा गया कि उनमें मोहम्मद गोरी और जो पृथ्वीराज चौहान, इनके जो द्वितीय युद्ध में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, इसके एक बहुत ही खास गुलाम थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, इसने अपना शासन सत्ता स्थापित किया। उसके लगभग 12 साल बाद में, जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तो चूंकि ये जो सुल्तान होते थे, सुल्तान की पदवी जो धारण करते थे, ये खलीफाओं से धारण करते थे सुल्तान की पदवी, इसीलिए इसको सल्तनत काल कहा गया है। या दिल्ली वो सुल्तान की पदवी धारण करते थे खलीफाओं से, इसलिए इसको सल्तनत काल कहा गया या दिल्ली सल्तनत कहा गया। सल्तनत काल में कुल 5 शासक हैं, जिनका हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं। गुल खिले तो सांस लो, जिसमें सबसे पहला है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक। इस गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं, दास काल भी कहते हैं, और इसमें चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलामी तो था मोहम्मद गोरी का, उसकी सेवा बात करता था, और पृथ्वीराज चौहान को हराने में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी ऐबक की। इसीलिए 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तब ये शासक बनता है, सुल्तान बनता, सुल्तान की उपाधि धारण करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और ज्यादा दिन तक इसका लंबा शासनकाल तो नहीं था। इसमें भी कुल मिलाकर के गुलाम वंश में कुल 11 शासक हैं। 11 लोगों ने गद्दी पर आसीन हुए हैं, सुल्तान की पदवी धारण किए हैं, लेकिन उन 11 में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद और बलबन। इतने हैं, इनसे प्रश्न आते। बाकी जो और हैं 5-6, वो विशेष कोई नहीं, उनसे प्रश्न पूछा नहीं जाता है। कुछ 5 महीने के लिए, कुछ 7 महीने के लिए, बहुत मतलब शासक अच्छे नहीं थे, मतलब उनके अंदर क्वालिटी नहीं थी शासन करने की, कैसे शासन सत्ता चला जाता है इसका भी उनको ढंग नहीं था। इसलिए जो महत्वपूर्ण है वो यही है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद और बलबन, ये महत्वपूर्ण रहे हैं। इनसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो वो गद्दी पर बैठते हैं। उनके बाद में उन्हीं का लड़का था आराम शाह। भाई बाप गद्दी बैठा था, बेटो गद्दी में बैठी, लेकिन तरीका नहीं मालूम था कैसे शासन सत्ता किया जाएगा। इनका हटो, चलो हमारे बस की बात नहीं है। तब इसी का कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दामाद, जिसका नाम था इल्तुतमिश, इसी का दामाद था। तो फिर इसने इसको हटा खुद गद्दी पे बैठा। यही तो है इल्तुतमिश, जिसने कुतुब मीनार को पूरा कराया था। कुतुब मीनार बन ही रही थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया। चौगान खेला था घोड़े से, अब घोड़े से खेलते गिरे, घोड़ा गिरा दिया, हिंदना के खड़ा हो गया, पीछे गिर गए, बुढ़ौती हाथ पैर टूट गया, गए काम से, मर गए। तो इसी का दामाद इल्तुतमिश ये गद्दी पर जो है 1210 से 1236 तक, 26 वर्ष तक शासन किया था। अच्छा शासन था ऐसा।
फिर इसके बाद में इस प्रकार से जो है रजिया सुल्तान ये पहली मुस्लिम शासिका थी, महिला, जो कि भारतीय इतिहास में शासन किया है इसमें, रजिया सुल्तान। फिर नसरुद्दीन महमूद आता है और सच में लास्ट में बलबन, जो कि बहुत ही योग्य बलवान भी था, जैसे इसका नाम बलबन है वैसे बलवान भी था, चतुर चालाक था ये बहुत, इसने शासन किया। इसके बाद में भी एक दो आए लेकिन चल नहीं पाए, क्योंकि उसमें मंगोलों का बहुत ज्यादा वर्चस्व था, बहुत तेजी से वो बढ़ रहे थे। उसको रोके रहने का जो सबसे प्रमुख कार्य किया था बलबन ने किया था। आज हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये भी है इसमें ये भी देखा जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश तक ये जो है ये कुतुबीय वंश इनको कहा गया है। इसके बाद में रजिया सुल्तान और नसरुद्दीन ये शमसी वंश में आते हैं, और नसरुद्दीन महमूद के बाद में जो है जो शासक हैं उनको बलबनी वंश कहा गया है। कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी जानकारी के लिए हम लोग जान लीजिए। तो इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 1210 तक शासन किया था। इसके बाद आराम से आया था, 8 महीने के लिए शासन किया था, योग्य नहीं था, हटा दिया गया उसको। इल्तुतमिश को जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, उसके बेटी का हस्बैंड, भाई ससुर जी की गद्दी संभालने जा रहे थे, पौवा तो रहेगा वैसे, और क्या ससुराली वैसे भाग रहती है, तो ससुराल पहुंच जाओ देखो उतना ज्यादा मजे कहीं नहीं है। हटा के गद्दी को हो गई थी बैठा। 1210 से 1236 तक लगभग 26 वर्ष तक इसे शासन किया। और फिर रजिया सुल्तान जिनके बारे में बताया गया अभी, 36 से 40 लगभग 3 वर्ष 8 माह तक रजिया सुल्तान ने शासन किया था, लगभग 4 साल। लेकिन चूंकि ये महिला थी, उस समय सरदार हुआ करते थे, सरदारों में ही सुल्तान बनाया जाता था। लेकिन ये रजिया सुल्तान सरदारों उन 40 सरदारों से अलग थी। ये पहली ऐसी महिला थी जो कि शासिका बनी थी, बिल्कुल आती थी दबंग स्टाइल में, तेरा ही जलवा, एकदम बिल्कुल बिना कुछ पहने ओढ़े सीधे आती थी, सरवर खोल के बाल लहराते हुए स्टाइलिश में। 40 सरदारों ने देखा है कि महिला है, हम लोगों के बीच में इस तरह से चलेगी, तो उनको खटकने लगी कि इसको हटाओ। फिर षड्यंत्र रचने लगे, वो काफी षड्यंत्र रचे, और एट लास्ट में जो है इसकी हत्या हो गई थी। कैथल हरियाणा के पास में पड़ता है कैथल, वहीं इसको मार डाला गया, कहानी इसकी खत्म हो गई। क्योंकि सरदारों को ये कभी मंजूर नहीं था हमारे सामने कोई महिला इस तरीके से चले, बिल्कुल पर्दा वर्दा नहीं करती थी, मुंह नहीं ढकती थी, नकाब वकाब नहीं पहनती थी, बिल्कुल बाल खोले स्टाइल में जाती थी, एकदम पूरा दबंग वाले। तो इनको भाई खलने लगी कि हाँ तो हमारे सामने महिला है, हमें इसको बैठाए, और इस तरह के लिए, और किसी का कहा सुना भी नहीं मानती थी, खुद निर्णय लेती थी, क्या सही क्या गलत है किसी से नहीं पूछती थी, खुद जो निर्णय होता था वो देती थी। इस प्रकार से जो है रजिया सुल्तान ज्यादा शासन काल नहीं, लगभग 3 वर्ष 8 माह के बाद इसकी हत्या हो जाती हरियाणा के पास में। फिर ये नसरुद्दीन महमूद बनते हैं 46 से 65 तक। तो 40 से लेकर के 46 तक ये जो 4-5 साल का गैप है, इसमें कुछ शासक आते हैं 2-4, लेकिन वो शासन नहीं कर पाते हैं। फिर नसरुद्दीन महमूद 46 से 65 तक, और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बलबन है। तो अलग अलग सबके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, गुलाम वंश जिसको कि दास वंश या ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं ऑप्शन में आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था, तो गुलाम वंश अगर नहीं कहीं है, दास वंश नहीं, ममलूक वंश भी दे सकता है, जिसको ममलूक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश इसलिए पूरे को नहीं कह सकते क्योंकि 3-4 इसमें गुलाम थे। 11 शासकों में 3-4 ऐसे थे जो गुलाम होकर के सुल्तान बने थे। तो इस तरीके से इसको गुलाम वंश कहना नाकाफी होगा। ममलूक वंश भी कहा जाता है, दास वंश भी कहा जाता है। इसमें 11 शासकों से 3-4 ही ऐसे थे जो गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जैसा कि ये 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो जाती है, तब एक गद्दी बैठा। गद्दी बैठने के बाद में उत्तर भारत का पहला तो शासक था ये। दिल्ली, इसकी जो राजधानी तो लाहौर में थी, दिल्ली में नहीं थी। दिल्ली में इसके जो दामाद है इल्तुतमिश, ये लेकर के दिल्ली में आए थे, फिर दिल्ली राजधानी हो गई। इससे पहले पाकिस्तान में जो लाहौर है वहां राजधानी हुआ करती थी, वहां से शासन सत्ता संभाला जाता था।
इसकी भी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी भी लाहौर में थी, वहां से शासन सत्ता संभालता था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। काफी दूरी पड़ती भाई। दिल्ली में इसने एक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, इसको नया नया महल बनाने में, घर बनाने में, कोई नई इमारत बनाने में उसको बहुत ज्यादा शौक था, खूब शौक थे इसको, जैसे छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं। तो इसने शुरू किया था कुतुब एक मीनार बनाएंगे, क्योंकि इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने मीनार बनाना शुरू किया। तो मीनार बनाना शुरू किया, इतनी भयानक मीनार बनाना शुरू किया कि लगभग 4 साल के शासन में आधी ज्यादा पूरी हुई थी, पूरी नहीं हो पाई थी फिर भी। तो एक दिन घोड़ा दौड़ा रहे, उनके मन की सलाह घोड़ा दौड़ाई। भैया घोड़ा बैठे, बुढ़ौती में जब घोड़ा बैठोगे तो ऐसे थोड़ा ना, घोड़ा हिंगना के धई के खड़ा हो गया। चौगान खेल रहे थे, गिरे फटाक से नीचे, हड्डी गुड्डी टूट गई। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर गया तो उसका लड़का आराम से गद्दी बैठा, 7-8 महीना शासन किया था, उतना योग्य नहीं था, उसके बस की नहीं थी शासन सत्ता संभालना। तो भाई इनके दामाद थे वही इल्तुतमिश। तो उनकी बिटिया भी सोच लगवाई थी अपने बाबू से, पहले उसमें जुगाड़ में थी कि हमारे हस्बैंड जो है आदमी हमारे बन जाए राजा। लेकिन भाई उनके पुत्र को एक बार बनाया गया, बेटे को, और बहाना खोजना था। बहाना ये था कि शासन सत्ता को सही ढंग से संभाल नहीं पा रहे थे। 8 महीना तख्ता पलट हो गया, आके बैठ गया उनका दामाद इल्तुतमिश, और बैठा सबसे पहले अपने बुढ़ऊ जो काम बचा रहा है मीनार वाला, खूब बड़ी मीनार बनाते हैं जो दिल्ली में है कुतुब मीनार, उसको पूरा करना शुरू किया। तो उसको इल्तुतमिश ने पूरा करा दिया। अगर पूछा जाएगा किसने बनवाया था, तो दोनों बनवाए थे, एक ने शुरू किया था, दूसरे ने उसको पूरा कराया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया था। इस तरीके से 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उत्तर भारत का पहला शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक। राजधानी इसकी लाहौर में ही थी, लेकिन इसके दामाद ने लाहौर से राजधानी तुरंत दिल्ली ट्रांसफर कर लिया था। तो दिल्ली में राजधानी बनाने का जो श्रेय जाता है इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद को जाता है, जिसका नाम था इल्तुतमिश। उसी ने लाहौर से दिल्ली में राजधानी लेकर के जो है आया था। और सुनो, बहुत ज्यादा दानी था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, खूब ज्यादा, जिसको देता दान देता रहता था, ले जाओ भैया। इसीलिए इसको लाख बख्श कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श की उपाधि इसको दी गई, खूब दान देता था सबको। तो जब दान देता था तो इसको लाख बख्श की जो है उपाधि दे दी गई कुतुबुद्दीन ऐबक को। भवन निर्माण में इसकी बहुत रुचि होने के कारण मैंने बताया कि इसने कुतुब मीनार शुरू कराया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने बनवा दिया था। बहुत काम बाकी था जो इसके दामाद ने जाके पूरा कराया, तब जाके बड़ी वाली कुतुब मीनार दिल्ली वाली बनी है। जाओगे देखोगे तो एकदम बिल्कुल मेट्रो से जा रहे होगे तो बाहर दूर से ही दिख जाती है। इल्तुतमिश ने इसको क्या किया था, पूरा कराया था। कुव्वत उल इस्लाम इसकी दूसरी धरोहर है जिसको इसने बनवाया था। और सबसे महत्वपूर्ण, कई परीक्षाओं में तो पूछ ही लिया गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था। 2.5 दिन के झोपड़े की निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा किस, एकदम बिल्कुल संतोष पागल के स्टाइल में। अब देखो बुढ़ौती जब घोड़ा दौड़ावे लागे तो घोड़ों की राय देशन का, जब दाम ना आया ना तो काहे खेल रहे, चौगान खेल रहे थे, गिरे 6 में बैठे, 10 में इनका काम तमाम हो गया। 12 से 10 में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। कुतुबीय वंश के सबसे शक्तिशाली, बुद्धिमान, योग्य और गुलाम वंश के संस्थापक बता रहे, ओरिजिनल संस्थापक, वास्तविक संस्थापक नहीं कह रहे। अगर पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश को माना गया है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना गया है। लेकिन अगर गुलाम वंश का संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस प्रकार से 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे